चुनाव जीतने के लिए कितना पैसा बहाया जा सकता है, चुनाव जीतने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और चुनाव में किस किस तरीके के हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको डूसू का इलेक्शन देखना चाहिए। हालांकि डूसू का इलेक्शन हर साल होता है और पिछले साल 2 महीने के लिए रिजल्ट रोक दिया गया था। 2 महीने के लिए कोर्ट ने रिजल्ट रोक दिया था और उम्मीद यह जताई जा रही थी कि कम से कम इस साल कुछ तो ठीक होगा, कुछ तो हालात सुधरेंगे। लेकिन इस साल तो ऐसा लगता है कि सारे रिकॉर्ड टूट करके रहेंगे। आज एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि डूसू चुनाव के लिए कयामत की रात है। कल सुबह वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले डूसू चुनाव में जो जो हुआ है उसको आपको देखना चाहिए। हालांकि मैं आपको यह बता दूं, पिछले साल जब इलेक्शन हुए थे, 27 सितंबर को इलेक्शन हुआ था और कहा जा रहा था कि 29 सितंबर को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन 29 सितंबर को नतीजे नहीं आए थे। 25 नवंबर को नतीजे आए थे। 2 महीने बाद में कोर्ट ने नतीजों को रोक दिया था। अब क्यों रोका था, क्या कहा था और अभी के इस चुनाव के साथ में इसका क्या संबंध है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उसको आप देखिए, जरा एक नजरिए डालिए। ये कहने के लिए विद्यार्थी परिषद का चुनाव है और इसके लिए आप देखिए कि किस तरीके से पैसा बहाया जा रहा है। मनी पावर और मसल पावर कैसे इस्तेमाल की जा रही है। गाड़ियों पर नजर डालिए, गाड़ियों को देखिए। 50 लाख की गाड़ी मुझे लगता है यहां से शुरुआत होती है, फिर उसके बाद में 1 करोड़ की गाड़ी, 2 करोड़ की गाड़ी, ऐसी ऐसी गाड़ियां घूम रही है। और बात अगर गाड़ियों तक होती तब भी समझ में आ जाता, क्योंकि गाड़ियां किराए पर आ जाती हैं। आप 10,000 रुपये किराया दीजिए एक दिन का, 15,000 रुपये दीजिए एक दिन का, 20,000 रुपये दीजिए एक दिन का, गाड़ी आपके लिए आ जाएगी। बात अगर केवल गाड़ी तक होती तो बात समझ में आ जाती, लेकिन बात गाड़ी तक नहीं है। इस चुनाव में एबीवीपी की तरफ से जो कैंडिडेट है आर्यन मान, एनएसयूआई की तरफ से प्रेसिडेंशियल सीट को लेकर के मैं आपको बता रहा हूं, आर्यन मान वो एबीवीपी के लिए है और दूसरी तरफ एनएसयूआई की तरफ से जोसलिन नंदिता चौधरी है, आयशा की तरफ से अंजलि है और निर्दलीय के तौर पर उमांसी लांबा है। सबको पता है कि एबीवीपी यानी बीजेपी आरएसएस का छात्र संघ, एनएसयूआई यानी कांग्रेस का छात्र संघ, आयशा यानी लेफ्ट का छात्र संघ। लेकिन लड़ाई डूसू की जब होती है तो एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में होती है। लेफ्ट का दबदबा वो जेएनयू में देखने को मिलता है और यहां पर अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई हो रही है और अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई में 2 बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस की तरफ से, एनएसयूआई की तरफ से जोसलिन नंदिता चौधरी हैं, जोधपुर से महिला है और अगर ये जीतती हैं तो 17 साल बाद में ऐसा होगा कि डूसू में कोई महिला वो जीतेगी। जो आखिरी उम्मीदवार जीती थी डूसू में महिला के तौर पर अध्यक्ष के कुर्सी के लिए, वो थी नुपुर शर्मा 2008 के अंदर। और नुपुर शर्मा कौन है मुझे बताने की शायद आवश्यकता नहीं है। नुपुर शर्मा वही जिन्होंने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए विवादित शब्द कहे थे और उसके बाद में बीजेपी ने उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया और अभी तक वो ठंडे बस्ते में ही है। तो नुपुर शर्मा के बाद में कोई ना एनएसयूआई की तरफ से ना एबीवीपी की तरफ से महिला जीत पाई और अब जोसलिन नंदिता चौधरी वो चुनावी मैदान में है और उनके सामने है आर्यन मान। आर्यन मान को लेकर के कहा जा रहा है कि आर्यन मान, उनके पिता दलबीर मान वो शराब के कारोबारी हैं, बड़ा नाम है, शराब के बड़े बड़े ठेके उनके अलग अलग जगह पर चलते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। जोसलिन नंदिता चौधरी हुई, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक कैंपस में बाहर आकर के शराब की बोतल तोड़ी। वो शराब का ब्रांड जो कंपनी चलाते हैं आर्यन मान के पिता, और उन्होंने कहा कि अगर ये जीत गए बीवीपी के लोग तो कल को कैंपस में, कमरों में, हॉस्टल में, क्लासरूम में इसी तरह की बोतलें मिलेंगी, ऐसी ही बोतलें मिलेंगी।
और ये कहते हुए उन्होंने शराब की बोतल तोड़ दी। अब मामला जो है शराब, पैसे, पावर, मसल्स, इस पर आ गया है। जो एबीवीपी के कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि मेरे संस्कार दुहाई नहीं देते हैं कि मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करूं। बीजेपी, आरएसएस या एबीवीपी, इनकी क्या सोच है, क्या विचारधारा, ये आप सबको पता है। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन मान के लिए संजय दत्त वो चुनावी मैदान में आ गए। उनका एक वीडियो है संजय दत्त का। इसके बाद में रणदीप हुड्डा, वो भी आर्यन मान के पक्ष में है। इसके बाद में एक हरियाणवी कलाकार हैं, गायक हैं मासूम शर्मा, जिनका एक गाना एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर, ये बीजेपी की सरकार ने ही बैन किया था। तब वो खासा जो है वो चर्चा में आए थे उस वक्त में। और अब वो बीजेपी के कैंडिडेट यानी एबीवीपी के कैंडिडेट, डायरेक्ट सीधे तौर पर बीजेपी नहीं है लेकिन बीजेपी का ही छात्र संघ आप समझिए, एबीवीपी के कैंडिडेट के लिए वो वीडियो करके वोट मांग रहे हैं। वहां गए, बाकायदा तस्वीर देखिए आप, ये मासूम शर्मा वहां पर गए और इसको लेकर के भी फिर राजनीति गरमाई। लेकिन संजय दत्त की एंट्री, संजय दत्त जो है वो कह रहे हैं कि मेरे भतीजे को जिताइए। आप सोचिए कि कहां से कहां कनेक्शन निकल जाता है, कहां कौन चाचा बन जाता है, कहां कौन भतीजा बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे भतीजे आर्यन मान अभी डीयू चुनाव में एबीवीपी के अध्यक्ष पद से उम्मीदवार हैं। बैलेट संख्या 3 पर बटन दबाकर आर्यन मान को अध्यक्ष पद पर विजय दिलाइए। एबीवीपी के पैनल 3134 से सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजय दिलाइए। आर्यन मान को हार्दिक शुभकामनाएं। रणदीप हुड्डा, वही जो वीर सावरकर फिल्म बनाते हैं, रणदीप हुड्डा, हालांकि फिल्म पिट गई थी, बहुत बुरी तरह से पिटी थी। रणदीप हुड्डा वो भी आर्यन मान, वो कह रहे हैं कि इनको जिताओ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथियों, अपना छोटा भाई आर्यन मान बेल्ट नंबर 3 एबीवीपी के उम्मीदवार के रूप में उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर आपके बीच खड़ा है। उनका संकल्प है सुरक्षित परिसर, आधुनिक सुविधाएं और हर विद्यार्थी के लिए नया अवसर। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप एक वोट बेल्ट नंबर 3 का बटन दबाकर आर्यन मान को सशक्त और विजयी बनाएं। और एबीवीपी तो हमेशा से देश हित और विकास की आवाज उठाई रही है। तो आइए मिलकर एक प्रगतिशील और मजबूत छात्र नेतृत्व को आगे बढ़ाएं, मान भाई को वोट करके। चीयर्स। तो आप सोचिए कि किस तरीके से बैकिंग की जा रही है, कितने बड़े बड़े नाम वो सामने आ रहे हैं। और एनएसयूआई की तरफ से यही कहा जा रहा है कि भैया ये तो सीधे सीधे पैसे का खेल है। अब पैसा जीतेगा या फिर लोगों की या छात्रों की जो आवाज है वो जीतेगी। क्योंकि ये जो बड़े बड़े कलाकार किसी के सपोर्ट में अगर इतना बोल रहे हैं, किसी को भतीजा बता रहे हैं, किसी को भाई बता रहे, कोई कुछ कह रहा है, तो ऐसे ही तो नहीं हो रहा होगा। क्योंकि ये तो पर सेकंड के हिसाब से चार्ज करने वाले लोग हैं। आप कोई भी विज्ञापन करवाइए, कुछ भी करवाइए, सेकंड्स के हिसाब से चार्ज करते हैं कि कितने सेकंड का क्या विज्ञापन है, उस हिसाब से चार्ज होगा। तो जो सेकंड्स के हिसाब से चार्ज करें वो भतीजा क्या ऐसे ही बना लेंगे। सुनिए जरा रौनक खत्री, एनएसयूआई के मौजूदा अध्यक्ष, वो क्या कह रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एबीवीपी का प्रचार करने मासूम शर्मा जी आए हुए थे। मैं पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछना चाहूंगा, क्या कोई भी कलाकार कभी भी फ्री में चला जाता है या कैंपेनिंग करने? ये सरासर लिंगडो कमेटी की धज्जियां उड़ाई जा रही है एबीवीपी के द्वारा। पहली बात, अगर मासूम शर्मा जी फ्री में आए हैं तो मैं आपको अपने घर आमंत्रित करता हूं, बड़े भाई के नाते आप मेरे भी घर आओ। और अगर सिर्फ पैसे के बल का चुनाव एबीवीपी लड़ना चाहती है, धन बल का चुनाव एबीवीपी लड़ना चाहती है, तो कल कोई ये कैटरीना कैफ को भी कैंपस के अंदर बुला देंगे। कल हमें पता चलेगा कैटरीना कैफ भी एबीवीपी पैनल की वोट मांग रही है। जब समस्याओं को सुनने का टाइम आएगा, जब कोई भी ना तो कलाकार मिलेगा ना इनके ये नेता मिलेंगे, जब मिलेगा या तो रौनक खत्री या एनएसयूआई का संगठन। तो मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं, ऐसी पार्टियों का हम विरोध करते हैं जो धन बल के नाम पर चुनाव लड़ रही है।
बच्चों से वोट खींच रही है। आपने अपना मत सही कैंडिडेट को चुनकर देना है, एनएसयूआई के पैनल को चुन के देना है, क्योंकि धनबल हारेगा तभी छात्र बल जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट से राय जानना चाहूंगा। पिछले साल होर्डिंग पोस्टर्स पे आपने बहुत सख्ती दिखाई थी। इस साल जो लाखों करोड़ों रुपए देकर कलाकार दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रचार करने आ रहे हैं, इस पर आपका क्या मानना है? क्या ये लिंक डॉक्यूमेंट्री के अंडर आ रहे हैं क्या? मैं जवाब जानना चाहूंगा कोर्ट से। धन्यवाद। डूसू के चुनाव में वैसे नेताओं का उतरना और उनके लिए वोट मांगना वो आमतौर पर रहा है, और कांग्रेस की तरफ से भी सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा ये भी पहुंच रहे हैं। और ये जब पहुंच रहे हैं तो इनके पास में भी डिफेंडर कार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ये चुनाव से पहले ही बैन लगा दिया है कि आप कोई भी किसी भी प्रकार का जीत का जलूस नहीं निकालेंगे। जीतेगा जो भी, वो जलूस नहीं निकालेंगे। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। लेकिन उससे पहले जो कुछ हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये वाकई जो है वो दिखाता है कि आप राजनीति को कितना महंगा बना रहे हैं। अब आप बताइए कि कोई भी गांव देहात से लड़का आएगा निकल करके दिल्ली में आकर के दिल्ली के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, फिर दिल्ली के अंदर पढ़ना और दिल्ली में रहना। मान लीजिए कि कोई बेचारा यूपी बिहार से आ रहा है, उसके लिए तो पहले ही आसान नहीं है। दिल्ली का रहन सहन, कॉलेज का खर्च, वही उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर वो चुनाव लड़ने की सोचे भी तो वो बताइए कहां पर लड़ पाएगा इन लोगों से? जो इतने बड़े बड़े घरानों से लोग आ रहे हैं, जिनको संजय दत्त सरीखे एक्टर वो भतीजा बता रहे हैं, कहां लड़ पाएगा कोई आदमी या कहां लड़ पाएगी कोई लड़की? हालांकि एनएसयूआई को लेकर के कहा जा रहा है कि उमानसी लांबा वो तैयारी कर रही थी और उनको टिकट नहीं मिला। अब ये देखने वाली बात यह है कि क्या एनएसयूआई यहां पर जो है वो पूरी तरह से आप ये कहिए कि एक वॉक ओवर दे देगी एबीवीपी को, क्योंकि एक तो आपके अंदरूनी लड़ाई है, आपकी बागी एक उम्मीदवार हैं जो खासी चर्चा में है, और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है वो बहुत मजबूत है, ताकतवर है। तो क्या ये एक तरफा एबीवीपी की तरफ मामला चला जाएगा, या फिर लोगों के जो छात्र हैं उनकी जो समझ है उसके आगे सब हार जाएंगे? चुनाव में कई बार बड़े उलटफेर भी होते हैं, कई बार बड़े बड़े धुरंधर हार जाते हैं। और देखिए ये सबसे बड़ी बात यह है कि अभी नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, तो ये जो वोट डालेंगे ये सारे वही जेनजी जनरेशन वाले ही हैं। तो जो वोट डालने वाली जो जनरेशन है या जो जेनजी भारत की है, वो क्या सोच करके वोट करती है, ये सवाल है। भारत की जेनजी, उसके लिए कौन महत्वपूर्ण है? बड़ा नाम, बड़ा घराना, बड़े किसी एक्टर की अपील, बड़े किसी नेता की अपील, ये महत्वपूर्ण है, या कोई वो शख्स उसके लिए महत्वपूर्ण है जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो उसके लिए खड़ा है या उसके लिए कल खड़ा हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से एनएसयूआई को लेकर के, एबीवीपी को लेकर के, इंडिपेंडेंस को लेकर के जिस तरीके से अभी मोर्चा दिखाई दे रहा है, आज की रात बड़ी कांटे की रात है। कल 2 चरणों में यहां पर वोटिंग होगी, क्योंकि जो मॉर्निंग में कॉलेज लगते हैं उनकी अलग से, और जो इवनिंग में लगते हैं उनकी अलग से होगी। और अब मैं बताता हूं पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो चुनाव का रिजल्ट रोक क्यों दिया था। क्योंकि कोर्ट ने यह माना कि पिछली बार जिस तरीके से चुनाव हुआ तो उसमें खुल करके पैसे का और सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई। और सबसे बड़ी बात तो कोर्ट ने उस वक्त में ये कहा था कि भैया आपने जो पंपलेट वगैरह जिस तरीके से फेंके हैं, बांटे हैं, ये भी अपने आप में जो है वो नियम कायदों की धज्जी उड़ाता है। तो मैं ये बात देखना चाह रहा था पूरे इलेक्शन में कि भैया ये पर्ची बांटना वो इतना महत्वपूर्ण था, या पर्चे ज़्यादा बांट दिए गए, कागज ज़्यादा उड़ा दिए गए। हालांकि ये सही बात है कि डूसू का जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में इस तरीके से कागज उड़ाए जाते हैं कि पूरी सड़क पर कागज ही कागज आपको दिखेंगे। कोई एनएसयूआई का पेपर होगा, कोई एबीवीपी का होगा, कोई इंडिपेंडेंट का होगा। गाड़ी वो पूरी तरह से पोस्टर से उनसे चिपकी हुई होती है। लेकिन सवाल ये है कि भैया जब एक तरफ कोर्ट इस बात पर ऐतराज जता रहा है कि आप पर्चे ज़्यादा क्यों बांट रहे हैं, और इस बार कोर्ट ने कहा था कि आपको हैंड प्रिंट या हैंड रिटन वो पर्चे केवल बांटने हैं,
तो इन्होंने इसका भी तोड़ निकाल लिया। हाथ से लिखा हुआ, जरा देखिए कुछ तस्वीरें देखिए आप, ऐसे हाथ से लिख करके और उसको प्रिंट करवा के, यानी जो फॉन्ट होते हैं, कंप्यूटराइज फॉन्ट होते हैं, उनको नहीं बल्कि हैंड रिटन को प्रिंट करवा लिया। ये भी तो है प्रिंटिंग ही ना, हैंड रिटन तो नहीं है ये भी। तो इन कोर्ट का तो सीधे तौर पर यहां पर भी उल्लंघन है। और आप पेपर को लेकर के, कागज को लेकर के ऐतराज जता रहे थे। यहां पर जो बड़े बड़े दिग्गज उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, अपील कर रहे हैं वो साहब, तो उसको लेकर के कुछ भी नहीं। और क्या वो मुफ्त में आ रहे होंगे? अब ये जो कलाकार हैं, हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हमारे तो आपसी रिलेशन है। जब रौनक खत्री ने कहा कि भाई मैं भी बुलाना चाहता हूं, मेरे घर भी आ जाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे व्यक्तिगत रिलेशन है, इसलिए मैं आ गया था और मेरे पास में इतना ठीक ठाक पैसा है कि मैं चुनाव में कैंपेनिंग करने के लिए नहीं आऊंगा, कम से कम वोट के पैसे के लिए। और उन्होंने कहा कि मैं 17 तारीख के बाद आ जाऊंगा आपके घर पर। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है दिल्ली में डूसू के चुनाव को जीतने के लिए, तो क्या यह कोर्ट को दिखाई नहीं देता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप राजनीति की नर्सरी वो अगर इतनी महंगी कर देंगे, यहीं से छात्र राजनीति से ही नेता निकलते हैं। अभी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त में, रेखा गुप्ता, वो डूसू से ही निकल करके आई थी, डूसू का चुनाव जीती थी। और उस वक्त में उनके साथ में थी कांग्रेस की नेता अलका लांबा, रागिनी नायक, दीपेंद्र हुड्डा, जो छात्र राजनीति से निकल करके आए हैं। केवल डूसू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अलग अलग जो है वो स्टेट्स में चुनाव होते हैं और अलग अलग स्टेट्स में जो है चुनाव जीत करके जो छात्र होते हैं वो चुनावी राजनीति में प्रवेश करते हैं। तो सवाल इस बात का है कि आप छात्र राजनीति को अगर इतना महंगा बना देंगे तो फिर आप क्या उम्मीद करेंगे? हालांकि मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था, एक लड़के ने कहा डूसू के अंदर कि हमको लेकर के इतना ऐतराज जताया जा रहा है। मोदी जी जब चुनाव में प्रचार में उतरते हैं तो कितने पर्चे बांटे जाते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, कितनी गाड़ियां चलती हैं, उनका काफिला कितना बड़ा है, उनको लेकर के कोई कुछ नहीं कहता है। शुरुआत अगर करना चाहते हो तो ऊपर से क्यों नहीं करते हो? नीचे से हमारे ऊपर अंकुश क्यों लगा रहे हो? बात तो उसकी भी सही लगी, लेकिन जो हो रहा है उस पर कौन ध्यान दे रहा है, यह बड़ा सवाल है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि डूसू का चुनाव कौन जीतता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।